आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका, सेल। कोशिका जो है किसी भी सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब ये है कि किसी भी सजीव का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके हर अंग में कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल से जो है वो एक सेक्शन लिया था और उसको उसके खुद स्वयं निर्मित जो माइक्रोस्कोप था, जिसको क्रूड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उस क्रूड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा तो उसको कुछ ऐसे आशय, जिसको चैम्बर कहते हैं, इस तरह से उसको संरचना दिखी रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक ने इन्हें सेलुला नाम दिया था, सेलुला, ठीक है, कोश जिसको बोलते हैं। और उसके बाद इसका नाम जो है वो सेल रखा गया, कोशिका। और जीवित कोशिका सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका इसलिए देख पाए थे कि उन्होंने तब तक जो है माइक्रोस्कोप, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी सूक्ष्मदर्शी की खोज कर चुके थे। उन्होंने प्याज की जो ऊपर की पिल या छिलका जो होता है उसकी कोशिकाएं जब देखी तो इस तरह से दिखी जैसे किसी मकान की दीवार के अंदर जैसे ईंटें लगी रहती हैं। तो इस तरह से ये कोशिकाओं की संरचना उन्हें नज़र आई। ये कोशिकाएं जो है उसी तरह से व्यवस्थित रहती है जिस तरह से मकान बनता है। और इसी वजह से कोशिकाओं को बिल्डिंग ब्लॉक जो है, शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। अब हम कोशिका की संरचना देखेंगे। कोशिका की संरचना के अंदर सबसे बाहर की ओर जो है वो इस तरह से कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ये एकल झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली चयनात्मक इसलिए होती है क्योंकि वो प्रत्येक पदार्थ को कोशिका के अंदर या बाहर नहीं जाने देते हैं। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड, जिसको चयनात्मक जो पदार्थ जो होते हैं उसी को कोशिका के अंदर और बाहर जो है वो इसका गमन हो सकता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बना के रखती है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकांग जो इसके अंदर स्थित होते हैं उसकी सुरक्षा करती है। कोशिका के अंदर का जितना भी पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो है कई तरह के कोशिकांग होते हैं। ये कोशिकांग जो है हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मध्य के अंदर एक दोहरी झिल्ली वाला जो है वो एक स्फेरिकल गोल संरचना होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली वाला होता है। केंद्रक की झिल्ली के बीच बीच में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जो है हम केंद्रक रंध्र या सेल जो है पोर्स कहते हैं, न्यूक्लियस पोर्स, सॉरी। तो इसके अंदर का जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर छोटी छोटी जो है वो केंद्रिकाएं होती हैं। फुटबॉल की जैसी इस तरह की संरचना होती है। और केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक जो है पूरी कोशिका के अंदर सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक एक ट्यूबुलर जो है वो नलिकाओं जैसी इस तरह की संरचनाएं होती हैं जो पूरी कोशिका में फैली रहती है। इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये जालिका एक तरह से कि इस कोशिका का कंकाल तंत्र होता है। और पूरी जो भी कोशिका के अंदर क्रियाएं जो होती हैं उसके लिए एक तरह से चैनल जो है, सरफेस जिसको बोलते हैं, धरातल प्रोवाइड करता है। सारी जो क्रियाएं हैं इसके ऊपर होती हैं कई तरह की। इस अंतःप्रद्रवी जालिका को जो है इसके ऊपर छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं होती हैं जिसको हम जो है राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माता होता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण जो है वो इस राइबोसोम में ही होता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 80S और 70S, दो प्रकार के इसमें राइबोसोम होते हैं।
राइबोसोम को जो है वो पेलाडे ने डिस्कवर किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कोशिका के अंदर जो है वो इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत सारे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम्स ऐसे होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं जिस पर एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाकर जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी डिस्कवरी जो है वो कॉलिकर ने की थी और इसका नाम बेंडा ने दिया था। इसके अलावा एक परतदार जो है परतनुमा इस तरह से संरचना और होती है जिसको हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी काय बोलते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्गी बॉडी जो है इस कोशिका के अंदर ये जो लाइसोसोम होते हैं उसका निर्माण करता है। इसके अलावा कुछ रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो भी गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय से बनती हैं। और गोल्गी काय जो है वो इस कोशिका के अंदर बनने वाले अपशिष्ट और एक्स्ट्रा जो पदार्थ होते हैं उसकी पैकेजिंग करता है, उसको पैक कर करके लाइसोसोम और इस तरह से रिक्तिकाएँ बनाता है। एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसका भी संग्रहण करके रिक्तिकाओं के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद रिक्तिकाएँ जो होती हैं, रिक्तिकाएँ जो छोटी छोटी संरचनाएँ होती हैं, ये रिक्तिकाएँ पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये बहुत ही छोटी छोटी होती है। इसमें जल संग्रहण होता है। रिक्तिका जो होती है इसके अंदर जल संग्रहित रहता है। रिक्तिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर द्रव संग्रहित रहता है। ये रिक्तिका की संरचना होती है। और इसके बाद छोटे छोटे जो थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं पूरी कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे होते हैं ये, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है उसको डी ड्यूवे ने डिस्कवर किया था। डी ड्यूवे। लाइसोसोम जो है वो आत्मघाती थैलियाँ होती है, आत्मघाती थैली। अच्छा, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो कि जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके उसका निस्तारण करते हैं। लेकिन जब लाइसोसोम की झिल्ली जब फट जाती है तो इसका एंजाइम कोशिका के अंदर बिखर जाएगा और इस पूरी कोशिका का भी वो पाचन कर सकता है। इसलिए जो है वो आत्मघाती थैली कहते हैं। ये स्वयं की कोशिकाओं को भी मृत कर सकता है। इसके अलावा एक तारककाय नाम की एक संरचना होती है जो तारानुमा संरचना होती है, जिसको हम तारककाय कहते हैं। तारककाय का कार्य जो है वो कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण होता है। कोशिका विभाजन के समय तारककाय जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होकर, विभाजित होकर इसके दोनों हिस्से ध्रुवों की ओर जाते हैं और तारक ध्रुव बनाते हैं। और उस ध्रुवों पर जाने के बाद ही कोशिका दो भागों में विभाजित होती है। तो इस तरह से कोशिका की जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। कोशिका का जो आकार है, कोशिका का आकार वो किसी भी तरह का हो सकता है। आकृति जिसको बोलते हैं वो गोल भी हो सकती है, तंतुनुमा भी हो सकती है, इस तरह से स्पिंडल आकार भी इसका हो सकता है। ऐसी जो ब्रांच जिसको शाखित कोशिकाएं जो है, ये तंत्रिका कोशिका होती है, तो इस तरह से भी इस कोशिकाओं की आकृति हो सकती है। और आकार की हम बात करें तो कोशिका बहुत ही छोटी होती है। कुछ जो है वो माइक्रोन इसकी आकार होता है, आकृति होती है। कुछ माइक्रोन बहुत ही छोटी होती है, लेकिन बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका व्यास जो है वो 15 सेंटीमीटर होता है, तो बहुत छोटी से लेकर बड़ी तक इसकी आकृति, आकार जो इसका आकार हो सकता है। और आकृति जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, इसका कोई निश्चित जो है वो आकृति नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कोशिका, जिसको हमने समझा। इसके विभिन्न कोशिकांग मैंने आपको बताए और इसके कार्य भी बताए। धन्यवाद।